चैनल। आज हम स्ट्रेट कट पॉकेट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की वेट है 44 इंच। सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखा है। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अभी हम स्लीव्स निकाल लेंगे सबसे पहले इसमें से। तो इस तरह से हमें कपड़े को अभी चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड करना है। अभी लेंथ लेंगे हम, तो लेंथ लेंगे हम 45 इंच। तो 45 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे और स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। तो इस तरह से जो फोल्ड था ऊपर की तरफ, वहाँ से हमने कपड़ा कट किया है स्लीव्स के लिए। तो इस तरह से ये पूरा निकल के आया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम मार्किंग करेंगे कुर्ती की। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है, दूसरी साइड में अलग डायरेक्शन है। तो उसको हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से इसको खोलना है और इस तरह से डायरेक्शन को बदल देना है और वापस से जैसा था वैसा 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे, जितना शोल्डर लेते हैं आर्म होल भी उतना ही लेंगे, 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 10 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आया 12 इंच। अब यहाँ पर हम 12 इंच लेंगे चेस्ट के लिए। उसके बाद शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। जहाँ पर कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। जहाँ पर हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये 12 इंच है इतना, तो नीचे भी 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच, नेक डेप्थ लेंगे 4 इंच बैक के लिए और फ्रंट के लिए लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के लिए इस तरह से वी शेप ड्रॉ करना है, 2.5 इंच डीप हल्का सा। तो अभी हम पॉकेट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर से हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 16 इंच यहाँ पर है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाथ इंसर्ट करने के लिए हम 6 इंच का गैप रखेंगे। तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से पॉकेट का शेप देंगे। इस तरह से जितना भी चौड़ा चाहिए, डीप चाहिए, आप शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमने पॉकेट का शेप दे दिया है। तो मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो ये जो 6 इंच का है इसको हमें कट नहीं करना है। तो देखिए किस तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन कर लेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे
और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे। और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमने कपड़ा निकाला था उसको लेना है हमें और अच्छे से 4 फोल्ड में रखना है। अब 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 12 इंच। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से शेप देंगे स्लीव्स का। यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो हमने वी बनाया है फ्रंट में, इसको हम फिनिश कर लेंगे। तो इसके लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये वी शेप हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद शोल्डर से हम 16 इंच तक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब ये हमने लेस ली है तो लेस को हम इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे और इसे इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम नेक लाइन बना लेंगे। तो नेक लाइन बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है, एंड में फोल्ड करना है और इस तरह से दूसरे एंड तक स्टिच करना है और दूसरे एंड में भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इस पट्टी को स्टिच किया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक लाइन बना लिया है फ्रंट और बैक दोनों का। अभी हम स्लीव्स में ये पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी की लेंथ है 4.5 इंच, विड्थ इसके बराबर है। इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे। इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे जो जॉइंट आएगा तो यहाँ पर हम ये लेस स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स को रेडी किया है। अभी स्लीव्स को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर लेंगे। शेप है बिल्कुल इसी शेप में हम आधा इंच की डिस्टेंस से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम 1.5 इंच तक आगे आएंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें अच्छे से पक्का करना है और उसके बाद दोनों साइड में साइड स्लिट बनाना है। तो ये किस तरह से स्टिच करना है ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। और बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है। स्लीव से सबसे पहले हम शुरू करेंगे। यहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद जो पॉकेट है तो पॉकेट के शेप में हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम थोड़ा नीचे आएंगे 1.5-2 इंच तक। अब इसको पक्का करेंगे। अब हम साइड स्लिट बनाएंगे तो नीचे से हम शुरू करेंगे इसको डबल फोल्ड करना।
देखिए इस तरह से पॉकेट को अलग रखना है और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने पॉकेट कुर्ती बनाई है। बहुत ही इजी है। सीधा करने के बाद पॉकेट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ गया है। तो बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।